Good morning student, this is third part of chapter 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने यूटिलिटी एनालिसिस सीखा था। ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ऑर्डिनल अप्रोच ही बोला जाता है, और एक हिक्सियन अप्रोच। हिक जो थे जिन्होंने इसको समझा था, उनके नाम से हिक्सियन एनालिसिस कहलाया ये। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। एंड इनडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ that shows various combination of two commodities which gives equal, इसमें हमने पढ़ा था ना ऑर्डिनल में रैंक्स होती हैं, तो यहाँ इक्वल, मोर या लेस इस तरह से समझाया जाता है। तो आईसी में ऐसा बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व में कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है। देखो इसका कर्व देखो एक बार, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, गुड एक्स, वाई पे क्या लिखा है, गुड वाई, यानी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में बनता है। कितने गुड्स एक्स के, कितने गुड्स वाई के कंज्यूमर परचेज करता है या कंज्यूम करता है, और किस तरह से लिया जाता है, विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा उससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा। इसको समझने के लिए हम आगे एक बार टेबल से भी समझेंगे। ये एक फ्री हैंड ड्रॉ करा है कर्व, आपको कॉपी में बनाना है, और ओरिजिन 0 जरूर लिखना है, ओरिजिन होता है ये। और एक्स एक्सिस पे लिखना है गुड एक्स, बिल्कुल सेंटर में लिखना है, थोड़ा सा ये साइड में जा रहा है। वाई एक्सिस पे गुड वाई लिखना है, बिल्कुल सेंटर में लिखना है, और इसको ये कर्व को इसी तरह ड्रॉ करना है। इस शेप को कॉन्वेक्स शेप बोला जाता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। और जो ये वाला है, ये इस तरह से डेटा पे नहीं बनाना है, ये भी फ्री हैंड ही बनाना है। फ्री हैंड का मतलब होता है बिना डेटा के बनाया गया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, वो हम देखेंगे एक बार, टेबल आपका आएगा तो उससे बात करेंगे हम। तो थोड़ा सा ये टेबल से समझा देता हूँ एक बार। इंडिफरेंस का क्या सीखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखो क्या गुड्स का कॉम्बिनेशन लिख रहा है, 1 यूनिट ऑफ एक्स और 20 यूनिट्स ऑफ वाई, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन आया। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स और 15 यूनिट्स ऑफ वाई। तो यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब मिले कंज्यूमर को, तो उसको आईसी बोलते हैं हम। सेम लेवल मतलब चाहे वो 1 एक्स हो और 20 वाई हो, या 2 एक्स हो और 15 वाई हो, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही होता है। सिमिलरली 3 एक्स और 11 वाई, सिमिलरली 4 एक्स और 8 वाई, कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं, और क्या बोला जा रहा है, कंज्यूमर इज हैविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसको कितने भी आप इसमें से इस तरह का कॉम्बिनेशन देंगे अगर, तो कहेगा मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आप कोई सा भी मेरे को कॉम्बिनेशन दे दीजिए, कंज्यूमर ऐसा बोलेगा। लेकिन इसमें एक एमआरएस करके लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है इसको अभी हम नहीं समझेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आईसी को समझा क्या होता है। तो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसपे कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इज हैविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसको कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कंज्यूमर कहेगा कोई सा भी दे दो, आई एम हैविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन उससे पहले अब हम सीखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ, एमआरएस क्या होता है, आईसी के अंदर यूज होता है टर्म, इसको याद करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए क्या लिखा है पहले तो, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर। विलिंग का मतलब है वो अपनी इच्छा से एक गुड को सब्सटीट्यूट कर रहा है दूसरे से, यानी कि जब वो 1 एक्स ज्यादा लेता है, जैसे 1 से 2 पे आ रहा है, तो 5 गुड्स का सेक्रीफाइस करता है वाई की, दिख रहा है ना, 20 से 15 हो गया। सिमिलरली जब वो 1 यूनिट और लेता है एक्स की, 2 से 3, तो अब की बार उसने 15 से 11 पर आ गया, यानी 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया वाई की। फिर 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा वाई की, और इधर 1 एक्स की मिली। फिर 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा वाई की, इधर 1 यूनिट एक्स की मिली। तो हमारे को क्या समझ में आया, द रेट एट विच, यानी कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करता है, उस रेट को एमआरएस बोलते हैं। एमआरएस इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। देखिए यहाँ पर, टू गेन 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स का मतलब क्या है, 1 से 2 यूनिट एक्स की मिली, मतलब एक्स की तो 1 ही मिली, 1 मोर यूनिट ही बोलेंगे, 2 तो बोला है, लेकिन 1 से 2 पर आए तो 1 यूनिट ही बोलेंगे, एक्स्ट्रा तो 1 ही मिली ना। तो कितनी यूनिट हमने वाई की सेक्रीफाइस करी, 5 यूनिट्स। फिर 2 से 3 आने पर 1 यूनिट और मिली, लेकिन अब की बात कितनी यूनिट सेक्रीफाइस हो गई, 4। यानी हर एडिशनल यूनिट पर जितनी सेक्रीफाइस करें हम वाई की यूनिट्स, उसको हम एमआरएस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एमआरएस इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये ट्राइंगल का साइन चेंज के लिए होता है। चेंज का मतलब कैसे निकलता है, ये देखो, चेंज कैसे, 1 से 2, तो चेंज कितना, 1 का। और इसी तरह चेंज कितना, 20 से 15, तो चेंज एक्चुअली ऐसे निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5 है ये, -5, माइनस साइन इंडिकेट फॉल्स, फॉल है, मतलब 5 का फॉल है, बस ऐसे समझना है। आप 5 बोलेंगे, मैंने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगा रखा है, क्योंकि ये माइनस का साइन इकोनॉमिक्स में इंडिकेट करता है फॉल, ये मैथमेटिकल नेगेटिव साइन नहीं होता है। ये -5, -4, -3 आएगा, लेकिन हम लिखते हैं 5 4 3 2 1 ही है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉल ऑफ 5 यूनिट्स।
सिमिलरली फॉल ऑफ 4 यूनिट्स, फॉल ऑफ 3 यूनिट्स। 11 से 8 का मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट का फॉल ही तो हुआ। कब? जब 1 यूनिट एक्स की लेंगे। देखो लास्ट में लिख रखा है ब्रैकेट में, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वन गुड अलोंग द आईसी इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन अदर गुड। एक गुड का अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा गुड डिक्रीज होगा। तो द स्लोप ऑफ आईसी इज नेगेटिव का मतलब वो जो नेगेटिव आएगा, मतलब जो -5, -4, -3 उसकी बात कर रहा है। लिखते नहीं है साइन को हम, वो इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन दैट देयर इज अ फॉल ऑफ दैट मच यूनिट्स। द मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस इंप्लाइज दैट आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं ये हम आगे जाके एक पूरी स्लाइड आएगी उसमें देखेंगे, अभी इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना सीखो एमआरएस की डेफिनेशन। दोबारा से पढ़ो एक बार। रेट मतलब कितनी यूनिट्स कंज्यूमर विलिंग है सब्स्टिट्यूट करने के लिए या सेक्रीफाइस करने के लिए वन गुड फॉर द अदर। एक गुड को एडिशनल कंज्यूम करने के लिए कितनी यूनिट्स वो दूसरे गुड की सेक्रीफाइस करता है। एमआरएस इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई। तो यहाँ वाई को हमेशा इस तरह से रेफर करेंगे जो सेक्रीफाइस करने वाली यूनिट है, और एक्स को ऐसे बोलेंगे जो गेन करने वाली यूनिट है। तो इसमें हमने इसी तरह डेफिनेशन में भी यूज़ किया, एमआरएस इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। ये देखो क्या लिखा है, टू गेन वन यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। देखो 1 से 2 पर मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। तो कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। तो 20 से 15, तो हम ऐसे बोलेंगे कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 5 यूनिट्स, therefore MRS is 5. In the next combination, second से third पे आने पे 1 additional unit is gained for commodity X and 4 units are sacrificed. 15 से 11 पे आने क्या बोलेंगे, 1 यूनिट के लिए 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया। तो एक तो ये समझ में आया ऐसा हो रहा है, MRS डिक्लाइन करता है और कंज्यूमर जो है हर एडिशन यूनिट पर कमोडिटी, जो भी कमोडिटी जो सेक्रीफाइस करता है उस रेट को कितनी करी उसने, दैट अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, उसको हम एमआरएस कहते हैं। लेकिन यहाँ हमने सीखा कि जो एमआरएस है वो डिक्रीज होता रहता है कंटिन्यूसली, जैसे हमने यहाँ देखा 5, 4, 3, 2, 1 ये स्टैंडर्ड उसका है, इसी तरह काम करता है। वो क्यों है वो बाद में देखेंगे। पहले फीचर्स देखेंगे आईसी के। तो आईसी अब दोबारा से देखो कर्व, जब इस तरह से काम होता है ना, ये आईसी के लॉ पे बनाओगे आप, ये एमआरएस 5, 4, 3, 2 यानी डिक्रीज करता हुआ, कम सेक्रीफाइस करेगा वो हर नए कम्बिनेशन पे, तो आईसी ऐसी शेप का बनेगा। तो ये भी ध्यान से बनाते हैं, ये ध्यान में रखते हो कि एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम इसको इंक्रीजिंग एमआरएस करके बना लेंगे ना, जो मर्जी नंबर लेने शुरू कर देंगे तो गलत बनेगा वो, करके देखना एक बार, वो शेप ही कुछ और आने लग जाएगी। यानी आपको ये ध्यान ही रखना है कि वो हर एडिशन यूनिट जब वो ले रहा है, एमआरएस पहले पर नहीं होता है तो फर्स्ट पे नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि वो चेंज पे कैलकुलेट करता है। एमआरएस का फॉर्मूला देखो क्या है, चेंज के लिए आपके पास 2 यूनिट तो होनी चाहिए ना, और 1 के ऊपर तो क्या हो जाएगा, तो हमारे को मिलेगा नहीं इसके ऊपर। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या है, 0 का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो एमआरएस कैलकुलेट नहीं हो पाता, जिसको चेंज नहीं मिल रहा। चेंज कैसे मिलता है, 1 से 2 और y के केस में 20 से 15, तो अब चेंज निकल जाएगा। x का चेंज तो 1 है और y का चेंज 5 है। तो पहला फीचर हमने क्या देखा इसका, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखो इसका ये मतलब स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ये मेरा एक बार कर्सर देखना ध्यान से, मैं स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। तो पहला जो आता है कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ आता है, दूसरा कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड्स एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप अब आपका काम क्या है, इस टेबल पे आप आईसी बनाओगे और मेरे को इसकी फोटो आप अपनी कॉपी की भेजेंगे कि आपसे आईसी किस शेप का बना। कोऑर्डिनेट ये लोगे आप, और गुड एक्स जो लोगे वो एक्स एक्सिस पे लोगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गुड वाई जो है वो आप वाई एक्सिस पे लोगे। ये याद रख लेना, इंटरचेंज मत कर देना इनको।
एक्स तो हमेशा एक्स एक्सिस पे, वाई गुड वाई वाई एक्सिस पे। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2, 4, 8, 10 इस तरह से अपने हिसाब से वाई वाले को कर सकते हो। इसको जरूरी नहीं है कि आप 1, 2, 3, 20 तक बना करो, इतना तो हम 10th करके आए हैं तो जानते हैं। तो मुझे आप क्या करेंगे, इस पे आईसी बना के दिखाएंगे एक बार, देखना ऐसी शेप आती है क्या। तो पहले तो यही क्लियर हो जाएगा ऐसी शेप नहीं आई तो। अभी ये तो कह रहा है ऐसी शेप होती है हमेशा आईसी की, उसका कारण पूछ रहा है ये तो। इसमें ऐसे लिखा है आंसर में, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इफ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ वन गुड देन द कंजप्शन ऑफ अदर गुड हैज टू बी रिड्यूस्ड। बोले लेफ्ट टू राइट इस वजह से आता है। अभी कॉन्वेक्स की बात नहीं करी इसने, लेफ्ट टू राइट की बात करी है। इसने ऐसा बोला कि अगर कंज्यूमर एक गुड का इंक्रीज करता है कंजप्शन का, तो दूसरे को कम ही करना पड़ेगा। जैसे इधर दिख रहा है, एक एक्स में 1 से 2 पे आ रहा है, 2 से 3 पे आ रहा है, तो दूसरा कम होता जा रहा है। तो ये कारण है लेफ्ट से राइट में आने का। कॉन्वेक्स के लिए बोल रहा है रीजन एमआरएस है, डिक्रीजिंग, जो कि ये दिख रहा है एमआरएस डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है एमआरएस का, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ 1 गुड। कितनी करी, सबसे पहले 5 करी, 5 यूनिट्स ऑफ वाई आर सेक्रीफाइस्ड, कब, टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, ऐसे बोलेंगे। सेकेंडली 4 यूनिट्स ऑफ वाई आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन 1 यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि 2 से 3 पर भी तो 1 यूनिट आ रही है। तो ये कह रहा है कि वह एमआरएस जो डिक्रीज करता है ये कारण है कॉन्वेक्स होने का। और डिक्रीजिंग एमआरएस का मतलब क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं 5 फिर 4 फिर 3, ये कह रहा है इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई। ये तो दिख ही रहा है ना, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस फर्स्टली 5 यूनिट्स, देन कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 4 यूनिट्स, देन कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 3 यूनिट्स। तो इसको बोलेंगे लेस यूनिट्स ऑफ। इसका कारण क्या आगे, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर ऑब्टेन्ड marginality of x fall and as more and more units of good y are sacrificed marginality of y rises। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, दोबारा से पढ़ेंगे। ये ऐसे कह रहा है as more and more units of good x are obtained, जैसे जैसे आप गुड एक्स को यहाँ एडिशनल यूनिट आएगी तो जैसे यहाँ आ रही है तो इसकी मार्जिनलिटी तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और y कम हो रहा है तो 20 यूनिट्स के कंपैरिजन में 15 यूनिट्स जो होती है उसकी मार्जिनलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। 15 यूनिट 20 यूनिट की तो कम होगी ना। इस तरह 11 यूनिट्स की क्या होगी, मार्जिनलिटी ज़्यादा होगी। तो इस कारण से क्योंकि y की यूटिलिटी अब ज़्यादा होती जा रही है तो y को कम सेक्रीफाइस कर रहा है, ये समझा रहा है यहाँ पे। दोबारा पढ़ो, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर ऑब्टेन्ड या एडिशनल यूनिट्स आर गेन्ड, जैसे जैसे गुड एक्स की ज़्यादा यूनिट ली जाएंगी गुड एक्स की मार्जिनलिटी फॉल हो जाएगी। ये तो सिंपल है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। और दूसरी बात है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर सेक्रीफाइस, क्योंकि इसकी आप कम लेते जा रहे हो, जब कम करते जाओगे तो उसकी यूटिलिटी तो ज़्यादा हो जाएगी ना। दोबारा से देखो क्या बोला मैंने, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, 20 यूनिट के कंपैरिजन में 15 यूनिट की जो यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा होगी। तो यानी y के केस में यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए वो y को कम सेक्रीफाइस कर रहा है। सिमिलरली 11 यूनिट्स की यूटिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 15 यूनिट्स, क्योंकि 15 कर लोगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी ना। लेकिन y के केस में उल्टा हो रहा है ना, कि 15 तो ले रहे थे, अब की बार 11 ही ले रहे हैं, 4 सेक्रीफाइस कर दिए, तो इस वजह से 11 की यूटिलिटी अब क्या है, ज़्यादा है कंज्यूमर के लिए इन कंपैरिजन टू 15। तो जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है तो धीरे धीरे उसको कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। 2 ICs never intersect each other। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हायर IC जो होता है वो क्यों, क्योंकि हायर IC शोज मोर अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी और अदर और बोथ। ये तो है 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब ये है, इसको समझाया जा रहा है इस तरह से, IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर करेगा तो कहेगा, एक बार करके देखा फिर क्या पता लगा, K पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, और K हमने IC पे देखा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो इस IC 1 कर्व पे बात करेंगे और IC 2 कर्व पे बात करेंगे। IC 2 पे K पॉइंट और T पॉइंट IC 2 कर्व पे है तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। IC 1 पे क्या है, K और S पॉइंट, क्योंकि सेम IC पे है तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। लेकिन T और S कहाँ से बराबर हो गया, T तो ऊपर है, जब ऊपर वाला IC तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा आ रहा है, जब K T के बराबर है और K S के बराबर, तो T भी तो S के बराबर होना चाहिए था। ये तो मैथमेटिकली बोला, लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार हमें क्या दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है।
ऊपर क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि टी के सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तो ऊपर है उसके पॉइंट। तो इसका मतलब ये गलत कंसेप्ट से ही, हम शुरू से गलत कंसेप्ट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो हेंस इट कैन नॉट बी प्रूव। देयरफॉर टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हायर आईसीज इस तरह से दिखाए जाते हैं, IC1 क्या हायर है, IC2 क्या हायर है, IC3। ध्यान से देखना, एक्सिस पे, एक्सिस को खाली नहीं छोड़ना है, प्रॉपर्ली लेबल करना है। गुड एक्स एक्सिस पे है, गुड वाई एक्सिस पे है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ ए कंज्यूमर, उसी को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ए हायर आईसी शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसी को इंडिफरेंस मैप कहते हैं, जब सेट होता है इंडिफरेंस कर्व्स के दिखाए जाते हैं एक साथ। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दिस विल कंटिन्यू फ्रॉम in a next video. You have to draw these कर्व्स। ये सेट आपको बार बार दी जाती है, एक बार दोबारा से दे देता हूँ मैं आपको। ये आपको बार बार स्लाइड्स के एंड में, वीडियो के एंड में दी जाती है इंस्ट्रक्शन। राइट दी स्लाइड्स इन नोटबुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ड्रॉ कर्व्स विद पेंसिल ओनली। कर्व्स शुड बी नीटली ड्रॉन, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मैसेज थ्रू स्टडी बेस ऐप। आपको बार बार समझाया जा रहा है, और एक आपको PDF आपको जो रिकमेंडेड बुक है NCERT के अलावा, उसकी भी आपको साथ में इस वीडियो के भेजी जाती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।